गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं प्रमोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पाइका डिफेंस एकेडमी में। स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कोरोना का टाइम चल रहा है, ऑफलाइन क्लासेस सारी बंद है, तो इसलिए आप सभी घर पे रहिए, सेफ रहिए और घर पे रहकर ही अपनी तैयारी जारी रखिए। इसी के साथ पाइका डिफेंस एकेडमी आप सभी के लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल 2021 का कैप्सूल बैच लेकर हाजिर है। स्टूडेंट्स, इसमें आपको डेली लाइव क्लासेस दिए जाएंगे, आपको रिसर्च स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड की जाएंगी, वीकली आपके मॉक टेस्ट होंगे जिसमें आपकी ऑल ओवर इंडिया जो रैंक है वो बताई जाएगी। साथ ही साथ आपकी वीक एरियाज पर भी डिस्कशन होगा। आपको एक्सपर्ट फैकल्टीज प्रोवाइड की जाएंगी जो रेगुलरली आपकी क्लासेस लेंगे। आपके डाउट क्लियरिंग सेशन होंगे जिसमें आपके जो भी डाउट हैं 1-to-1 आपके डाउट क्लियर कराए जाएंगे। और साथ ही साथ हम गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेशन भी रखते हैं जिसमें आपके फॉर्म से रिलेटेड कोई भी डाउट हो या आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए किसी फॉर्म को डालने के लिए, इस तरह के कोई भी डाउट्स हो, आप गाइडेंस एंड काउंसलिंग सेशन में ये डाउट अपने क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको स्टूडेंट्स कोई भी क्वेरी हो तो आप इस नीचे दिए गए नंबर पे या तो कॉल कर सकते हैं या तो व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन में स्टूडेंट्स हम ब्लड रिलेशन का चैप्टर करेंगे। इसके टोटल 3 क्लासेस लगेंगे। आज की क्लासेस में हम डायरेक्ट क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ब्लड रिलेशन से वो करेंगे और साथ ही साथ पॉइंटिंग के भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे। अगली क्लास में, सेकंड क्लास में, हम टाइप 2 के क्वेश्चन देखेंगे जिसमें ब्लड रिलेशन के कोडिंग टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स हम देखेंगे पजल टाइप के क्वेश्चंस। ब्लड रिलेशन से जो पजल टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम उन क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज का सेशन शुरू करते हैं। स्टूडेंट्स, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस को करने से पहले हमें ये ब्लड रिलेशन चार्ट याद रखना होगा। तो चलिए इसको पहले हम समझते हैं। स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले है मदर्स और फादर्स सन ब्रदर। स्टूडेंट्स, आपकी माता या पिता का अगर कोई लड़का हो आपको छोड़कर तो वो आपका ब्रदर कहलाएगा, यानी आपका भाई कहलाएगा। मदर्स और फादर्स डॉटर सिस्टर, तो यानी आपको छोड़कर आपके माता पिता का अगर कोई बेटी हो तो वो आपकी क्या होंगी? सिस्टर। मदर्स और फादर्स ब्रदर। अब स्टूडेंट्स देखिए, आपकी माता का अगर कोई भाई हो यानी आपके मामा जी, आपके फादर का अगर कोई भाई हो यानी आपके चाचा जी, तो मामा और चाचा दोनों को हम लोग क्या कहते हैं? अंकल। पर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने एक बात याद रखना है, आपको पेपर में या कोई भी अगर क्वेश्चन आप अगर देखोगे उसमें मदर की फैमिली से रिलेशनशिप बताने के लिए हम मैटरनल वर्ड यूज करते हैं। जैसे कि मैं मामा कहना चाहता हूं तो मैं कहूंगा मैटरनल अंकल, यानी मामा। मामा यानी माता के भाई। फादर्स ब्रदर यानी चाचा, चाचा को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं वहां पे लिखूंगा पैटर्नल ब्रदर। पैटर्नल ब्रदर मतलब चाचा जी। सिमिलरली मदर्स और फादर्स सिस्टर, अगर आपकी माता की कोई बहन है यानी आपकी मौसी जी, और आपके पापा की अगर कोई बहन है यानी आपकी बुआ जी, तो मौसी जी और बुआ जी दोनों के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? आंट। बट याद रखना कि अगर मदर की फैमिली से रिप्रेजेंट करना हो तो हम वर्ड यहाँ पे यूज करेंगे मैटरनल आंट, और अगर फादर की फैमिली से हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम यूज करेंगे पैटर्नल आंट। नाउ नेक्स्ट, मदर्स और फादर्स फादर। अब इन्होंने कहा है कि मदर्स फादर यानी आपके नाना जी, फादर्स फादर यानी आपके दादाजी। तो नाना जी और दादाजी के लिए एक ही वर्ड हम यूज करते हैं, ग्रैंड फादर। एक ही वर्ड यूज करते हैं हम लोग, ग्रैंड फादर। सिमिलरली स्टूडेंट्स, मदर्स और फादर्स मदर, अगर माता के मदर हो यानी नानी जी और फादर्स के मदर यानी दादी जी, तो नानी जी और दादी जी दोनों के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? ग्रैंड मदर। यहाँ पे बस एक चीज इन्होंने ऐड कर देना होगा, पैटर्नल ग्रैंड मदर यानी दादी, मैटरनल ग्रैंड मदर यानी नानी जी। सन्स वाइफ। अब स्टूडेंट्स देखिए, अगर आगे जाकर आपकी शादी होती है तो आपकी जो वाइफ होंगी वो आपके पिता माता के लिए बहू होंगी। तो बहू को स्टूडेंट्स हम लोग इंग्लिश में कहते हैं डॉटर इन लॉ। डॉटर्स हस्बैंड यानी दामाद, जिसको हम लोग कहते हैं दामाद, उसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सन इन लॉ। हस्बैंड्स और वाइफ सिस्टर। अब स्टूडेंट्स देखिए, अगर आपकी आगे जाकर शादी होती है तो आपकी जो वाइफ की बहन होंगी तो वो आपकी कहलाएंगी साली, और अगर आपकी कोई बहन है तो वो आपकी वाइफ के लिए होंगी ननद।
तो साली और ननंद दोनों के लिए हम एक ही वर्ड यूज करते हैं, सिस्टर इन लॉ। हस्बैंड और वाइफ, ब्रदर। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपके कोई भाई हैं तो आपकी वाइफ के लिए वो देवर होंगे, और अगर वाइफ का कोई भाई है तो वो आपके लिए साला होंगे। तो देवर और साला दोनों के लिए हम लोग एक ही वर्ड यूज करते हैं, ब्रदर इन लॉ। ब्रदर सन, अगर आपके भाई का कोई बेटा है तो वो आपके लिए नेफ्यू होगा, अगर बेटी है तो वो आपके लिए नाइसी होगी। अंकल और आंट, सन और डॉटर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे याद रखिएगा, आपके चाचा हो या आपके मामा हो, आपकी बुआ हो या आपकी मौसी हो, उनके कोई भी बेटा हो या बेटी हो, उनके लिए हम एक ही वर्ड यूज करते हैं, कजन। सिस्टर हस्बैंड, यानी आपके जीजा जी को क्या कहा जाएगा इंग्लिश में, ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ। ब्रदर्स वाइफ, यानी आपके भाई की पत्नी, भाई की वाइफ, यानी आपकी भाभी, वो आपकी क्या कहलाएंगे इंग्लिश में, सिस्टर इन लॉ। तो स्टूडेंट्स, इस चार्ट को आपने याद रखना होगा, इस चार्ट के बेस पर ही आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, पॉइंट्स टू रिमेंबर, ये तीनों पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आता है ब्लड रिलेशन से, तो इन तीनों पॉइंट के हेल्प से आप सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया है, जनरेशन गैप। कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास पेपर में आता है तो आपने ये 3 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपने जनरेशन गैप देखना है। कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए, सबसे पहले आपने जनरेशन गैप देखना है। अब स्टूडेंट, जनरेशन गैप क्या है? स्टूडेंट्स में यहाँ पे ये समझ लो कि जो दुनिया में पहले आए हैं उन्हें आपने ऊपर रखना है। मान लीजिए आपके फादर और मदर और आप हो, तो आपके फादर और मदर दुनिया में पहले आए हैं तो उनको आप पहले रखोगे और उनके नीचे आप आओगे। अगर वहां पे दादा दादी भी आ गए तो दादा दादी सबसे ऊपर आएंगे, सेकंड नंबर पे पापा मम्मी आएंगे और लास्ट में आप आओगे। तो इस तरह से आपने एक जनरेशन गैप बनाना है। उसके बाद जेंडर, आपने ये देखना है कि वो मेल है कि फीमेल। स्टूडेंट्स, आपने यहाँ पे एक चीज याद रखना है कि जेंडर के लिए मैं 2 प्रकार के साइन यूज करूंगा। अगर मेल है तो स्टूडेंट्स मैं वहां पे पॉजिटिव साइन यूज करूंगा मेल के लिए। मेल के लिए स्टूडेंट्स मैं पॉजिटिव साइन यूज करूंगा, और फीमेल के लिए स्टूडेंट्स मैं नेगेटिव साइन यूज करूंगा। अगर कोई फीमेल होंगी तो मैं उनके लिए नेगेटिव साइन यूज करूंगा। नाउ उसके बाद उन्होंने कहा कि यूज डिफरेंट साइन फॉर डिफरेंट रिलेशनशिप। अब स्टूडेंट्स याद रखना कि अगर मैं कोई कपल को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मान लीजिए ए और बी, ये कोई कपल है, ए और बी कोई कपल है, यहाँ पे ए हस्बैंड है और बी वाइफ है, तो कपल को स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करने के लिए मैं एक इस तरह का साइन बनाऊंगा। इस साइन को आप याद रखिए, ये कपल के लिए यूज हो रहा है। बट अगर कोई ब्रदर या सिस्टर मैंने दिखाना हो तो उसके लिए मैं ये डॉटेड लाइन यूज करूंगा। तो याद रखना कि ये वाला साइन हम यूज करेंगे कपल के लिए, और ये वाला जो साइन है ये यूज करेंगे ब्रदर या सिस्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, आपने ये दोनों साइन आपने याद रखने हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो तीनों हमने देखे यहाँ पे, किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए जो तीनों पॉइंट्स हमने यहाँ पे देखे, चेक जनरेशन गैप, चेक जेंडर, यूज डिफरेंट साइन फॉर डिफरेंट रिलेशंस, इन तीनों को हम अभी इस गिवन एग्जांपल में यूज करेंगे, जिससे आपको ये तीनों चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए इस एग्जांपल को पढ़ते हैं। स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ए इज हस्बैंड ऑफ बी, सी इज सिस्टर ऑफ ए, बी इज डॉटर इन लॉ ऑफ डी, हु इज वाइफ ऑफ ई। स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चन को करने के लिए आप हमेशा इस पूरे सेंटेंस को एक साथ मत पढ़िए, इसको एक एक पार्ट में पढ़िए और डायग्राम बनाते जाइए। तो स्टूडेंट देखिए, सबसे पहला जो हमें यहाँ पे दे रखा है वो उन्होंने दिया है ए इज हस्बैंड ऑफ बी। तो पहले आप इसको ड्रॉ कर दीजिए। ए हस्बैंड है यानी कपल की बात हो रही है, बी। अब यहाँ पे ए क्या है, ए इज हस्बैंड। अब इन्होंने कहा है कि ए इज हस्बैंड, अगर ए हस्बैंड है यानी ये मेल है, मैंने ये लगा दिया, और ये फीमेल है। फिर उन्होंने कहा सी सिस्टर ऑफ ए, सी अगर सिस्टर है, सिस्टर के लिए हम डॉटेड लाइन यूज करेंगे, सिस्टर है इसलिए ये नेगेटिव होगी क्योंकि ये फीमेल है। फिर उन्होंने कहा कि बी इज डॉटर इन लॉ ऑफ डी। अब इन स्टूडेंट्स इन्होंने कहा कि जो बी है वो डी की बहू है, जो बी है
वो डी की क्या है, बहू। अगर बी बहू है इसका मतलब ए डी का क्या हुआ, बेटा। तो यहाँ पे आप इस तरह का एक लाइन खींचेंगे और यहाँ पे लिखेंगे डी। तो यहाँ पे स्टूडेंट देखिए डी को मैंने ऊपर रखा है, क्यों? क्योंकि डी जो है इस दुनिया में पहले आया है, क्योंकि ये डी जो है, ये डी ए जो है वो डी का बेटा है, इसलिए डी ऊपर आएगा। तो डी के दो बच्चे हैं, यहाँ पे ए है और एक सी है, और बी जो है वो उसकी बहू है। अब डी का मुझे नहीं पता जेंडर क्या है। आगे जब मैंने पढ़ा तो डी हु इज वाइफ ऑफ ई, यहाँ पे स्टूडेंट हु वर्ड यूज हुआ है। याद रखिएगा जब भी हु वर्ड यूज हो तो हु से पहले जो लेटर है हमेशा याद रखिए कि हु उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने कहा डी हु इज वाइफ ऑफ ई, इसका मतलब उन्होंने कहा है कि डी जो है वो वाइफ है किसकी, ई की। तो डी अगर वाइफ है तो यानी ये नेगेटिव होंगे क्योंकि फीमेल है। वाइफ है यानी कपल की बात हो रही है, तो साइन हम ये वाला यूज करेंगे और फिर यहाँ पे ई लिखेंगे। ई क्या होंगी, मेल, ई मेल होंगे। तो इस तरह से आपका ये फैमिली ट्री बन चुका है, और आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पूछे तो आप इस फैमिली ट्री को देखकर आप उसका जवाब दे सकते हैं। अगर आपको ये तीनों चीजें यूज करने आ गया तो आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए हम आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं और उसे सॉल्व करना सीखते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ चुका है, और फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि A is the mother of D and the sister of B. B has a daughter C who is married to F. G is the husband of A. How is G related to D? तो स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, जैसे कि मैंने कहा है कि पहले आप पार्ट वाइज पढ़िए क्वेश्चन को और डायग्राम बनाते जाइए। तो पहले पार्ट में है कि A is mother of D। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स उन्होंने कहा कि जो A है वो D की मदर है, यानी A फीमेल है, और यहाँ पे कौन आएंगे, डी। डी का मेरे को अभी तक जेंडर नहीं पता है। तो उन्होंने कहा है, आगे पढ़िए, उन्होंने कहा है कि ए इज मदर ऑफ डी एंड द सिस्टर ऑफ बी। एंड वर्ड यूज किया है, इसका मतलब ये ए के बारे में बात हो रही है कि जो ए है वो बी की सिस्टर है। ए जो है वो बी की सिस्टर है, यानी यहाँ पे मैं सिस्टर के लिए डॉटेड लाइन यूज करूंगा और यहाँ पे बनाऊंगा बी। इन्होंने कहा है कि एंड द सिस्टर ऑफ बी, तो इन्होंने यहाँ पे बी का जो जेंडर है वो हमें नहीं बताया। उन्होंने बस इतना कहा है कि जो ए है वो बहन है बी की, तो बी यहाँ पे लड़का यानी उनका भाई भी हो सकता है, उनकी बहन भी हो सकती है, इसलिए हमने यहाँ पे कोई साइन नहीं लगाया है क्योंकि जेंडर हमें नहीं क्लियर हो रहा। नेक्स्ट में देखिए, उन्होंने कहा बी एज ए डॉटर सी हु इज मैरिड टू एफ। उन्होंने कहा कि बी की एक बेटी है, बी की कौन है, एक बेटी है, कौन है, बी एज ए डॉटर सी, बी की एक डॉटर है सी, ये मैंने बना दिया। अब इन्होंने कहा कि बी एज ए डॉटर सी हु इज मैरिड टू एफ, सी उनकी बेटी है। अब यहाँ पे हु वर्ड यूज आ गया, इसका मतलब ये सी के बारे में बात कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि जो सी है और उसने किसके साथ यहाँ पे शादी की है, एफ के साथ। तो कपल्स की बात हो रही है तो यहाँ पे ये वाला साइन यूज करेंगे और एफ के ऊपर पॉजिटिव साइन देंगे क्योंकि वो हस्बैंड है। फिर उन्होंने आगे कहा कि जी इज हस्बैंड ऑफ ए, कि जी जो है वो ए का हस्बैंड है, तो यहाँ पे मैंने जी लिख दिया और उसके ऊपर पॉजिटिव साइन दे दिया क्योंकि वो हस्बैंड है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे ये देखिए कि बी के हस्बैंड के बारे में कुछ बताया ही नहीं, बी का हस्बैंड या बी की वाइफ के बारे में हमें कुछ बताया नहीं है। जो नहीं बताया उसको ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन देखिए और बताइए कि क्या इस फैमिली ट्री से आपको ये आंसर आता है कि नहीं। उन्होंने कहा हाउ इज जी रिलेटेड टू डी, उन्होंने हमसे पूछा है कि जी डी से किस तरह रिलेट है। तो स्टूडेंट ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो जी है वो डी के क्या है, फादर है। तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन में फादर दे रखा है, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन सी जो है क्या है, करेक्ट। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आ जाता है आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको वो तीनों स्टेप्स याद रखने होंगे, चेक जनरेशन गैप, दूसरा चेक जेंडर, और थर्ड आप ये जो साइन बना रहे हैं उसको ध्यान से बनाएं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, वो आपके पास आ चुका है। तो स्टूडेंट्स अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखिए क्या है आपके पास, ए इज मदर ऑफ बी, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, डी इज द सन ऑफ सी, ई इज द ब्रदर ऑफ डी, एफ इज द मदर ऑफ ई, जी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ए, एच हैज ओनली 2 चिल्ड्रन बी एंड सी, हाउ इज एफ रिलेटेड टू एच। तो चलिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं।
तो स्टूडेंट सबसे पहले हम पार्ट वाइज इस क्वेश्चन को लिखेंगे। नाउ अब देखिए, ए इज मदर ऑफ बी। सबसे पहले वही चीज उन्होंने कह दिया कि ए जो है वो क्या है, मदर है बी की। तो यहाँ पे ए ऊपर होंगे, बी नीचे। अब बी का जेंडर हमें नहीं पता, बट इन्होंने कहा सेकंड लाइन में कि बी इज द सिस्टर ऑफ सी। बी जो है वो सिस्टर है किसकी, सी की। इसका मतलब बी यहाँ पे क्या है, सिस्टर है, यानी फीमेल है, और वो सी की सिस्टर है। तो यहाँ पे मैंने सी लिख दिया। सी लिखने के बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे मुझे ये नहीं क्लियर हो रहा कि सी पॉजिटिव होंगी कि नेगेटिव, यानी सी जो है वो मेल है कि फीमेल, वो हमें नहीं पता, इसलिए हमने इसके जेंडर रिप्रेजेंट नहीं किया है। अब देखिए स्टूडेंट्स, इन्होंने कहा कि डी इज द सन ऑफ सी। अब इन्होंने कहा कि जो डी है वो सी का लड़का है। इसका मतलब ये स्टूडेंट्स यहाँ पे ये है कि जो सी है वो क्या है, शादीशुदा है। ठीक है, उन्होंने कहा है यहाँ पे कि डी इज द सन ऑफ सी, ई इज द ब्रदर ऑफ डी। उन्होंने कहा कि जो ई है वो डी का भाई है, तो यहाँ पे ई भी आ जाएगा, और वो ब्रदर है यानी वो भी क्या है, पॉजिटिव। फिर उन्होंने कहा कि एफ इज द मदर ऑफ ई। अब उन्होंने कहा कि जो एफ है वो मदर है ई की, तो ई की जो मदर है वो कौन है, एफ है। तो अगर ये मदर है तो ये क्या होंगे, हस्बैंड। फिर जी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ए। अब इन्होंने कहा स्टूडेंट, जो जी है वो ए की ग्रैंड डॉटर है। जो जी है वो ए की ग्रैंड डॉटर है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो केसेस अराइज होंगे। अब जब भी आपके पास दो केसेस अराइज हो तो स्टूडेंट्स आप डायग्राम बना लीजिए दोबारा। जब भी दो केसेस आपके पास अराइज होते हैं आप हमेशा डायग्राम बना लीजिए। तो यहाँ पे हम पहले इस डायग्राम को बना लेंगे। तो स्टूडेंट देखिए, इन्होंने कहा है कि जी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ए। जी इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ए। तो स्टूडेंट देखिए, ग्रैंड डॉटर मतलब अब ए के दो बच्चे हैं, सी और बी। तो ग्रैंड डॉटर तभी होंगे जब यहाँ पे एफ और सी की बेटी जी हो। ग्रैंड डॉटर इसलिए नेगेटिव, या फिर बी की बेटी जी हो। इन दोनों में से किसी की भी अगर बेटी जी हुई तो वो ए की ग्रैंड डॉटर ही कहलाएगी। ठीक है, फिर उन्होंने आगे देखिए क्या कहा है कि एच हैज ओनली टू चिल्ड्रन बी एंड सी। एच के दो बच्चे हैं बी एंड सी। तो यहाँ पे तो अभी हमने देखा कि ए के दो बच्चे हैं बी एंड सी, यानी ये दोनों कपल हैं। एच यहाँ पे क्या है, मेल, यानी ये दोनों क्या है, कपल है। अब स्टूडेंट्स देखिए, अब हमें ये नहीं क्लियर है कि जो जी है वो किसकी बेटी है। वो या तो बी की बेटी हो सकती है या तो वो फिर सी की बेटी भी हो सकती है, क्योंकि उन्होंने वर्ड यूज किया है ग्रैंड डॉटर ऑफ ए। तो ए की ग्रैंड डॉटर कब होगी, जब वो उसके किसी भी एक बच्चे की बेटी हो। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है कि एफ और सी शादीशुदा है, यानी ये जी उनकी बेटी होगी। बी शादीशुदा है कि नहीं है वो हमें नहीं बताया गया है, तो इसलिए हम आगे क्वेश्चन से ही पता करेंगे। क्वेश्चन स्टूडेंट हमारे पास है कि हाउ एफ रिलेटेड टू एच, कि जो एफ है वो एच से कैसे रिलेटेड है। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे जी का कोई लेना देना नहीं है, तो हम आंसर दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आप देखिए, जो एच है उसके दो बेटे हैं सी, एक बेटा है सी और एक बेटी है बी। सी जो बेटा है उसकी एक वाइफ है एफ। तो एफ के बारे में उन्होंने पूछा है कि एफ जो है वो एच की क्या लगेंगी। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, एफ जो है वो एच की बहू है। बहू को इंग्लिश में कहते हैं डॉटर इन लॉ। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका बी। तो इस तरह से आपका ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट यहाँ पे आपने याद रखना है, जब भी आपके केसेस बने तो आप एक अलग डायग्राम बना के उस केसेस को ड्रॉ कर लें, इससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो आपके सामने आ चुका है। इस क्वेश्चन को रीड करिए, और अगर आपको समझ में आ गया है तो आप खुद करने की एक बार कोशिश करिए। वीडियो को पॉज कर दीजिए और एक बार ट्राई करिए। तो क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है, ए इज ब्रदर ऑफ बी, सी इज फादर ऑफ डी, ई इज द मदर ऑफ बी, ए एंड डी आर ब्रदर्स, देन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड सी। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को
पार्ट वाइज पहले हम डिवाइड करेंगे। पहला पार्ट आता है ए इज ब्रदर ऑफ बी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ए जो है वो बी का भाई है, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव, भाई के बहन के लिए हम लोग डॉटेड लाइन यूज करते हैं बी। बी का हमें जेंडर नहीं पता, इसलिए कुछ मैंने ऊपर नहीं बनाया है, क्योंकि बी जो है बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है। नाउ सी इज फादर ऑफ डी। अब उन्होंने सेकंड लाइन में स्टूडेंट देखिए क्या कहा है कि जो सी है वो फादर है किसके, डी के। अब सी और डी का ए और बी के साथ कोई रिलेशन बैठ ही नहीं रहा, तो मैंने इसको अलग यहाँ पे बना लिया, सी इज फादर ऑफ डी, इज मदर ऑफ बी। अब उन्होंने कहा जो ई है वो बी की मदर है, यानी इन दोनों की मदर कौन है, ई है। इन दोनों की मदर है हमारे पास ई, यानी ये कपल होंगे किसी के ना किसी के साथ, वो हमें नहीं पता, वो आगे जाके पता चलेगा। ए एंड डी आर ब्रदर्स। फिर उन्होंने कहा यहाँ पे कि ए और डी जो हैं वो भाई हैं, ए एंड डी आर ब्रदर्स, यानी डी यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि दोनों भाई हैं। अब देखो स्टूडेंट यहाँ पे डी आ चुका है, और यहाँ पे जो हमने साइड में लिखा था वहां पे डी था, और डी का फादर कौन था, सी। यहाँ पे डी की मदर कौन है, ई। तो यानी सी और ई क्या है, कपल। तो ये हो गया। अब उन्होंने पूछा है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड सी। तो ई और सी का क्या रिलेशनशिप है, तो यहाँ पे आप कह सकते हो ये वाइफ, क्योंकि ई जो है वो सी की क्या है, वाइफ है। तो ये आपके पास ये ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने आ चुका है। क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन पूछा है कि बी इज द सन ऑफ सी बट सी इज नॉट द मदर ऑफ बी। ए एंड सी आर मैरिड कपल्स, एफ इज ब्रदर ऑफ सी, डी इज ब्रदर ऑफ ई इज डॉटर ऑफ ए, हु इज मदर ऑफ बी। तो स्टूडेंट्स पूरे सेंटेंस को पढ़कर आप उलझिए मत, आप वही सेम चीज फॉलो करिए, सेम स्टेप्स फॉलो करिए, सेंटेंस को एक एक करके पढ़िए, पार्ट वाइज पढ़िए। फर्स्ट है कि बी इज द सन ऑफ सी। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स सी मैंने बना दिया। अब सी के ऊपर मैंने कोई साइन नहीं दिया है, क्योंकि वो मदर भी हो सकती है, फादर भी हो सकती है। इन्होंने कहा है कि बी इज द सन, यानी ये तो पता है कि बी जो है वो मैन। फिर उन्होंने आगे कहा है सी इज नॉट द मदर। सी जो है वो मदर नहीं है, मदर नहीं है तो फिर क्या होगी, फादर। अब यहाँ पे बच्चा है, यानी ये अगर उनके पास एक बेटा है, इसका मतलब ये मैरिड कपल है। फिर उन्होंने कहा ए एंड सी आर मैरिड कपल। ए यहाँ पे आ गया, अब ये मेल तो हो चुका है, तो यहाँ पे ये ए जो है वो क्या होंगी, फीमेल। एफ इज द ब्रदर ऑफ सी। अब इन्होंने कहा कि जो एफ है वो ब्रदर है किसके, सी का। नाउ डी इज ब्रदर ऑफ ई। अब उन्होंने कहा जो डी है वो ई का ब्रदर है। अब मुझे नहीं पता, ई तो यहाँ पे है ही नहीं, फिर आगे चलते हैं देखते हैं। ई इज डॉटर ऑफ ए। उन्होंने कहा कि जो ई है वो क्या है, डॉटर है किसकी, ए की, यानी बी की एक और बहन आ गई ई। अब उन्होंने यहाँ पे हमने जो लाइन छोड़ा था उसको देखिए, डी इज ब्रदर ऑफ ई। ई की ब्रदर, ई का ब्रदर कौन है, डी, यानी बी का ब्रदर भी कौन है, डी। तो ए और सी के 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं और एक बेटी। अब उन्होंने क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कि हु इज मदर ऑफ बी, कि बी की मदर कौन है। तो बी की मदर कौन है, ए, क्योंकि फादर सी है और सी ने शादी की है ए से, तो ए जो है वो बी की मदर है। तो आपके पास ये ऑप्शन सी जो है ये आ गया करेक्ट। तो स्टूडेंट्स आप इस तरह से क्वेश्चन जो भी ब्लड रिलेशन से आएगा आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मैं मुझे पता है काफी मजा आ रहा होगा आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आज का। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास आ चुका है। क्वेश्चन है इफ एम इज द सिस्टर ऑफ डी, आर इज द ब्रदर ऑफ डी, एफ इज द फादर ऑफ एम एंड टी इज द मदर ऑफ आर, हाउ इज डी रिलेटेड टू टी। तो सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। इस क्वेश्चन को पहले हम पार्ट बाय पार्ट ड्रॉ करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट हम यहाँ पे ये लेते हैं कि इन्होंने लिखा है कि m इज द सिस्टर ऑफ d। इसका मतलब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये है कि जो m है वो फीमेल है और m जो है वो सिस्टर है, तो सिस्टर के लिए हम डॉटेड साइन यूज करेंगे और वो d की सिस्टर है। बट स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें d का जो जेंडर है वो क्लियर नहीं हो रहा, तो इसलिए मैं यहाँ पे प्लस या माइनस कुछ भी नहीं लगाऊंगा। नेक्स्ट देखिए इन्होंने कहा है कि r इज ब्रदर ऑफ d।
नेक्स्ट में उन्होंने कहा है कि आर इज द ब्रदर ऑफ डी। इसका मतलब यहाँ पे आर जो है वो डी के भाई हैं, तो यहाँ पे डॉटेड साइन और आर ब्रदर है इसलिए यहाँ पे प्लस, यानी ये मेल है। फिर उन्होंने कहा है एफ इज द फादर ऑफ एम। स्टूडेंट्स अगर एफ एम के फादर हैं, इसका मतलब जो एफ है वो तीनों के फादर हैं, क्योंकि ये तीनों ही एक दूसरे के भाई या तो बहन है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एफ, एफ फादर है इसलिए उनके ऊपर साइन आ गया प्लस। फिर उन्होंने कहा है टी इज द मदर ऑफ आर। अब टी अगर आर की मदर है यानी टी इन तीनों की मदर है, यानी एफ की क्या होंगी, वो वाइफ, कपल है, इसलिए मैंने यहाँ पे साइन ये वाला लगाया और यहाँ पे लिखा मैंने टी। अब टी फीमेल है इसलिए ऊपर नेगेटिव साइन। अब क्वेश्चन हमसे ये पूछा है स्टूडेंट्स कि हाउ इज डी रिलेटेड टू टी, कि जो डी है वो टी के क्या लगेगी। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिए, जो डी है उसका हमें जेंडर क्लियर नहीं है। अगर जेंडर क्लियर नहीं है इसका मतलब या तो ये एफ और टी का बेटा हो सकता है या एफ और टी की ये बेटी हो सकती है। तो ये मेल और फीमेल में से कुछ भी हो सकती है, इसलिए ये ना तो सन हम इसमें डायरेक्ट टिक कर सकते हैं और ना ही इस पे डॉटर कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसका जेंडर नहीं पता। इसलिए हम यहाँ पे डाटा इनएडिक्वेट को टिक करेंगे, क्योंकि हमें डी का जेंडर नहीं पता। तो इसलिए स्टूडेंट्स आप इसमें डाटा इनएडिक्वेट को टिक करेंगे। तो स्टूडेंट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है, तो इसको अभी सॉल्व करके हम देखेंगे। क्वेश्चन है आपके पास K इज ब्रदर ऑफ X, Z इज द सन ऑफ X, P who is daughter of K is married to N, G and X are sisters to each other. Find what is the relationship between G and Z. तो स्टूडेंट्स सेम थिंग हमें फॉलो करना है, स्टेप बाय स्टेप हमें पार्ट बाय पार्ट क्वेश्चन को पढ़ना है। तो फर्स्ट पार्ट अगर हम पढ़ें तो उसमें लिखा है कि K इज ब्रदर ऑफ X। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टूडेंट्स आप K को मेल बनाओ, ये ब्रदर है, किसका ब्रदर है, X का, द डॉटेड लाइन और यहाँ पे आपने X लिखा। फिर उन्होंने कहा है Z इज द सन ऑफ X। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे X का हमें अभी तक जेंडर पता नहीं है, बट उन्होंने कहा कि Z जो है वो X का लड़का है, तो यानी ये मैरिड है, इतना तो हमें पता है। अब यहाँ पे आ गया जेड, जेड क्या है, पॉजिटिव, क्यों, क्योंकि ये लड़का है। पी हु इज डॉटर ऑफ के, अब इन्होंने यहाँ पे कहा है कि पी जो है वो के की बेटी है, बेटी है यानी ये भी शादीशुदा है। अब इन्होंने कहा कि पी जो है वो उनकी बेटी है। पी हु इज डॉटर ऑफ के इज मैरिड टू एन। अब स्टूडेंट यहाँ पे हु वर्ड यूज हुआ है, तो हु यानी पी के बारे में बात हो रही है, तो एन के साथ किसने शादी की है, के ने कि पी ने। तो यहाँ पे पी लिखा है हु से पहले, तो ये पी की बात कर रहा है कि पी ने शादी की है किससे, एन से। तो आपने यहाँ पे कपल का साइन बनाना है और यहाँ पे एन देना है, ठीक है। पी हु इज डॉटर ऑफ के इज मैरिड टू एन। फिर उसके बाद देखिए जी एंड एक्स आर सिस्टर टू ईच अदर। अब उन्होंने कहा है कि जी और एक्स जो है वो सिस्टर हैं एक दूसरे के। तो स्टूडेंट सिस्टर हैं तो यहाँ पे हमें एक डॉटेड लाइन और देना होगा और यहाँ पे लिखना होगा जी, और ये भी क्या है, सिस्टर हैं, तो इसको इस तरह से साइन देना होगा। यानी के एक्स और जेड जी जो है वो, के जो है लड़का है, के जो है ये भाई है एक्स और जी का, और एक्स भी क्या है यहाँ पे फीमेल है, क्योंकि उन्होंने लिखा है कि जी एंड एक्स आर सिस्टर टू ईच अदर। अब उन्होंने क्वेश्चन हमसे पूछ लिया कि फाइंड व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन जी एंड जेड। उन्होंने पूछा है कि जी जो है वो जेड की क्या लगेंगी। अब देखिए जेड की जो मदर है वो है एक्स और एक्स की बहन है जी, तो इसका मतलब जो जी है वो एक्स की क्या हुई, अंट हुई, मैटरनल अंट। तो यहाँ पे अंट जो है वो ऑप्शन में है, इसका मतलब ये वाला आंसर जो है आपका करेक्ट है। तो इस तरह से यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 भी स्टूडेंट्स हमारा क्लियर हो चुका है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास कौन सा क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास आ चुका है। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बट डरिएगा नहीं, ये है बहुत सिंपल, बस हमें डराने के लिए इतना लेंथी बना रखा है इन्होंने। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को, समझते हैं क्या है क्वेश्चन। उन्होंने कहा है कि देयर आर 7 फैमिली मेंबर्स इन ए फैमिली A, B, C, D, E, F and G. Among them only 2 are married couples. F who is unmarried and A are sibling. C's husband has 2 children. B is father of A. D is Nice of F who is not male member.
C is mother of G who is unmarried. E is not married to A or D. स्टूडेंट्स देखने में बहुत बड़ा है, अगर आप देखते डर जाओगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। हम इस इतने बड़े क्वेश्चन को थोड़े थोड़े हिस्से में तोड़ेंगे और सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले आपने क्या करना है, देखिए देयर आर 7 फैमिली मेंबर्स ABCDEFG। इससे हमें ये पता चल गया कि 7 लोग हैं। आगे चलिए, among them only 2 are married couples। तो इस वाले लाइन से हमें ये पता चल गया कि 2 मैरिड कपल्स हैं, कि 2 मैरिड कपल्स हैं। ठीक है, आगे F who is unmarried। तो यहां से आपका बनाना शुरू होगा। इन्होंने कहा कि जो F है वो अनमेरिड है, यानी ये शादीशुदा नहीं है, इसकी हमें कोई वाइफ नहीं बनानी है। अब उन्होंने कहा कि F और A जो है वो सिबलिंग है। सिबलिंग मतलब आप समझ रहे हो, सिबलिंग मतलब एक ही पेरेंट्स के ये बच्चे हैं। अब ये भाई भाई भी हो सकते हैं, बहन बहन भी हो सकते हैं, भाई बहन भी हो सकते हैं, वो हमें नहीं क्लियर है। तो आगे चलते हैं। C's husband has 2 children। अब इन्होंने कहा कि जो C के हस्बैंड है, यानी एक चीज तो क्लियर हो गया कि C जो है वो शादीशुदा है और इनके 2 बच्चे हैं। B इज फादर ऑफ A। अब उन्होंने कहा कि जो B है वो A के फादर है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक चीज क्लियर हो गया कि ये F और A दोनों B के बच्चे हैं। B अगर फादर है यानी B की भी शादी हुई है। फिर D इज नाइसी ऑफ A। अब स्टूडेंट नाइसी मतलब क्या होता है, नाइसी मतलब होता है भाई की बेटी। F ने तो शादी नहीं की है, तो यानी A ने यहाँ पे शादी कर रखी है और इन्होंने कहा कि D जो है वो नाइसी है, यानी वो बेटी है। अब उन्होंने कहा D इज नाइसी ऑफ F हु इज नॉट मेल मेंबर। हु वर्ड यूज हो गए यहाँ पे, तो यहाँ पे F है उससे पहले, F है तो यानी F की बात हो रही है। और उन्होंने कहा कि F जो है मेल मेंबर नहीं है, तो यानी F क्या हुई, फीमेल। फिर C इज मदर ऑफ G हु इज अनमेरिड। अब उन्होंने कहा कि जो C है वो G की मदर है। C इज मदर ऑफ G हु इज अनमेरिड, यानी G जो है वो अनमेरिड है, उसने शादी नहीं की है। He is not married to A और D। अब उन्होंने कहा कि E जो है उसने ना ही A से शादी की है और ना ही उसने D से शादी की है। अब D तो शादीशुदा नहीं है, A के की शादी हुई है बट E के साथ नहीं हुई है। तो अभी हमारे पास एक ही बचा है B, तो मैं यहाँ पे E बना दूंगा और उसके साथ मैं नेगेटिव साइन लगा दूंगा, क्योंकि ये मेल है तो अल्टीमेटली E जो होंगी वो फीमेल होंगी। अब यहाँ पे A है, तो A अगर यहाँ पे है और यहाँ पे रह गया C, तो C को अल्टीमेटली इसके साथ ही आना होगा, क्योंकि ये दोनों ही शादीशुदा है, तो इसलिए इन दोनों को साथ में हमें रखना होगा। C यहाँ पे नेगेटिव है तो A को क्या होना पड़ेगा, पॉजिटिव। अब यहाँ पे A का बेटी D थी और C की बेटी G, इसका मतलब D और G जो है या तो भाई बहन होंगे या तो बहन बहन भी हो सकते हैं, क्योंकि हमें G का जेंडर नहीं पता। तो हमारे पास ये स्टूडेंट्स चार्ट बन चुका है। तो अभी हम आंसर देंगे। उन्होंने हमसे पूछा था कि हु अमोंग द फॉलोइंग इज ग्रैंड मदर ऑफ डी। तो डी की जो फादर है वो कौन है, ए की जो मदर है वो है ई, तो ग्रैंड मदर डी की कौन हुई, ई। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स लेंथी क्वेश्चन था और देखिए कितने कम समय में हमने आंसर निकाल लिया। इसलिए बड़े से बड़े क्वेश्चन को डरिए मत, पार्ट वाइज उसको सोल्व करिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। आज का 8th क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। तो 8th क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारे पास आ चुका है। क्वेश्चन हमारे पास है, राहुल सेड माय फादर इज द ब्रदर ऑफ श्वेता सिस्टर, हाउ इज श्वेता रिलेटेड टू राहुल। तो स्टूडेंट्स इसको यहाँ पे ध्यान से देखिए, उन्होंने क्वेश्चन में क्या कहा है। क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि राहुल सेड, राहुल ने कहा माय फादर। तो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, यहाँ पे फादर लिख लेते हैं, यहाँ पे राहुल लिख लेते हैं। तो यहाँ से आप समझ जाइए राहुल के फादर की बात हो रही है। अब उन्होंने कहा कि राहुल ने कहा कि मेरे जो फादर हैं इस ब्रदर ऑफ, वो ब्रदर है, किसके ब्रदर हैं, श्वेता के बहन के। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ श्वेता सिस्टर और यहाँ पे लिखता हूँ श्वेता। तो श्वेता सिस्टर, तो यहाँ पे श्वेता सिस्टर है, ये तो नेगेटिव होगी क्योंकि ये बहन है, तो यहाँ पे नेगेटिव है। अब उन्होंने पूछा है कि ये बताइए कि जो फादर है राहुल के, तो अब उन्होंने कहा है कि बताइए कि हाउ इज श्वेता रिलेटेड टू राहुल। तो स्टूडेंट्स देखिए, जो फादर है राहुल के वो बहन है, वो फादर जो है वो भाई है, किसके, श्वेता की बहन के भी और श्वेता के भी, इन दोनों के क्या है, वो भाई हैं। उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है कि बताइए श्वेता क्या होंगी राहुल की।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक चीज देखिए, श्वेता का हमें जेंडर नहीं पता, या तो वो प्लस भी हो सकती है या तो नेगेटिव। नाम पे मत जाइए, आप कहोगे कि सर नाम श्वेता लड़की लग रही है तो यहाँ पे इसको हम लड़की मानेंगे, नहीं। जब तक जेंडर नहीं दिया है तब तक आप कुछ नहीं मानेंगे। तो इन्होंने पूछा है कि श्वेता जो है राहुल की क्या होगी। तो स्टूडेंट्स देखिए, श्वेता अगर ये लड़की हुई तो ये अंट होगी, क्योंकि ये पापा की बहनें यानी बुआ है। अगर ये लड़का हुए तो ये अंकल होंगे, क्योंकि चाचा होंगे। फिर ऑप्शन में जब मैंने देखा तो यहाँ पे अंकल का ऑप्शन ही नहीं है, सिर्फ अंट का ऑप्शन है। तो यहाँ पे इसलिए मैं सिर्फ अंट को टिक करूंगा और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगर ऑप्शन में अंट और अंकल दोनों होते तो मैं और अंट और अंकल वाले ऑप्शन को ही टिक करता। ठीक है, तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कभी कभार स्टूडेंट्स यहाँ पे एक ऑप्शन और दे देता है, यहाँ पे ई करके मान लीजिए ऑप्शन दे देगा, कांट डिटरमाइंड। तो स्टूडेंट आप उस केस में ये वाला ऑप्शन टिक करेंगे, क्योंकि आंट या अंकल में से दोनों में से क्या होगा हमें नहीं पता। तो उस केस में आप ई ऑप्शन टिक करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स अगले क्वेश्चन को चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9, जो आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन होगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास पॉइंटिंग क्वेश्चन है। तो चलिए पॉइंटिंग क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू ए लेडी इन अ फोटोग्राफ, ए लेडी टेल्स मोहित, I am the only daughter of this lady and her son is your maternal uncle. How is lady related to Mohit's father? तो स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है। अब उन्होंने कहा है पॉइंटिंग टू ए लेडी इन अ फोटोग्राफ। स्टूडेंट जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है कि फोटोग्राफ में लेडी है, मैं हमेशा यहाँ पे इस तरह का बना लेता हूँ, इस तरह का। तो ये फोटोग्राफ वाली लेडी होगी। अब इसको देखकर एक इस लेडी को देखकर एक दूसरी लेडी ने कहा कि मोहित को कहा कि आई एम दी ओनली डॉटर ऑफ दिस लेडी। उस लेडी ने कहा कि मैं उसकी सिर्फ एक ही बेटी हूँ। उस लेडी ने कहा कि मैं इस फोटो में जो लेडी है उसकी सिर्फ एक ही बेटी हूँ। इसका मतलब उस लेडी को छोड़कर उसकी और कोई बेटी नहीं है। अब उन्होंने कहा, उस लेडी ने मोहित को कहा कि एंड हर सन, कि इसका एक बेटा भी है। ठीक है, इस फोटोग्राफ में जो लेडी है उसका एक बेटा भी है। ठीक है, अगर उसका बेटा है यानी इस लेडी का वो क्या हुआ, भाई। तो उसने मोहित को कहा, इस लेडी ने, कि उस फोटो में जो औरत है उसका जो बेटा है वो तुम्हारा एक अकेला मैटरनल अंकल है। मैटरनल अंकल यानी तुम उसकी मोहित की मदर की भाई है। मैटरनल अंकल मतलब मोहित के मदर का भाई है। तो यानी स्टूडेंट्स देखिए, अगर ये मोहित का मैटरनल अंकल है यानी ये जो लेडी हुई वो क्या हुई, इसकी मदर हुई। क्योंकि ये इसका जो ये लड़का हुआ, इस लेडी का, फोटो में जो लेडी है उसका जो लड़का है वो मोहित का अंकल है। मैटरनल अंकल मतलब मामा है। मामा है मतलब ये जो लेडी है वो उसकी मदर होगी, तभी तो ये इसका मामा होगा। तो यानी ये लेडी जो है वो मोहित की क्या हुई, मदर। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, हाउ इज लेडी रिलेटेड टू मोहित फादर। अब क्वेश्चन में इस लेडी का मोहित के साथ क्या रिलेशन है वो हमसे नहीं पूछा गया है। यहाँ पे रिलेशन पूछा गया है कि मोहित के पापा के साथ इस लेडी का क्या रिलेशन होगा। तो स्टूडेंट देखिए, अगर ये लेडी मोहित की मदर है तो यानी वो उसके फादर की क्या होगी, वाइफ तो होगी। तो यानी वो लेडी मोहित के फादर की क्या होगी, वाइफ। तो यहाँ पे आपने ऑप्शन चुनना है, ऑप्शन ए, कि वो जो लेडी है वो मोहित की क्या होगी, मदर होगी। तो यानी उसके फादर की वाइफ होगी। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। होप आपको आज का सेशन इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगले सेशन में स्टूडेंट्स हम पॉइंटिंग के कुछ और क्वेश्चन भी करेंगे। आज के सेशन हम यहीं पे रोकते हैं। अगले सेशन में हम कुछ पॉइंटिंग के क्वेश्चन करेंगे और ब्लड रिलेशन के कुछ कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हम आगे भी आपके लिए इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स लेकर आ सकें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।